गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं बच्चा पार्टी? और क्या है, आपकी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली हैं 1-2 दिन में। तो आपने आई थिंक स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं करी है तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर। हिस्ट्री है, सेकंड पार्ट जो है उसका हिस्ट्री का वो पढ़ने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। मतलब ट्रेवलर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन्होंने कौन सी बुक्स लिखे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो ट्रेवलर के नाम पहले मैं बताऊंगी, और वो ट्रैवल जो करते थे वो क्या करते थे, उसके नोट्स अकाउंट्स बनाते थे, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा है वुमेन्स एंड मैन हैव ट्रेवल्ड इन अ सर्च ऑफ वर्क। मैन और वुमेन जो थे ना, काम की तलाश में इधर उधर जाते थे वर्क के लिए। टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, ट्रेड मर्चेंट, सोल्जर, प्रेस्ट, पिलग्रिम्स, ये सब जो थे ना, जो ट्रैवलर थे वो ट्रैवलिंग करने, कहीं ऐसे जो थे वो ट्रैवलिंग के पर्पज़ से जाते थे। कहीं क्या है, मर्चेंट जो अपने व्यापार के लिए जाते थे। सोल्जर्स होते थे वो अपने लिए, कि सोल्जर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, आपको मालूम ही है। प्रिस्ट जो थे वो भी अपना जो मंदिर और उसकी वजह से जाते थे। और पिलग्रिम्स, यात्री जो होते हैं, पिलग्रिम्स मतलब यात्री जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हमको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो हमें वहाँ पर विज़िट करना है, तो इसलिए वो लोग जाते थे बहुत सारे। और क्या है, पहले ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट था बाय सी। हम लोग ये लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे तो रॉबरीज होने का डर भी रहता था। और क्या है, इसमें वुमेन्स भी ट्रैवल करते थे, लेकिन कहीं पे उनके एविडेंस, कहीं पर उनकी जो अकाउंट्स हैं वो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो क्या है जो और क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द कस्टम, लैंग्वेज, बिलीव, प्रैक्टिस ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या है, वो लोग क्या थे, लैंडस्केप भी देखते थे, क्योंकि माउंटेन्स, हिल वगैरह बहुत अच्छी जगह होती थी, वो लोग पसंद करते थे वहाँ पर जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे। तो ठीक है, और क्या होता था, सबसे पहले उनको लैंग्वेज की वो होती थी। लैंग्वेज भी अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें मे बी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है सबसे पहले। हाँ, ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको ये बोला है, वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवल लेफ्ट बाय द वुमेन। उनकी कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं हमको। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद क्या है, मेनली फोकस वो लोग अफेयर द कोर्ट वाइल अदर फीचर्स मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजियस इशू। कौन कौन से इशूज थे, रिलीजियस इशू थे, आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड द मोन्यूमेंट्स। ओके, तो क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। विजयनगर क्या था, वहाँ पर मेनली जो है सिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी जो है, मोस्ट एग्जाम्पल है ये वहाँ का विजयनगर। आप याद रखना, वर्ड मार्कर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड फ्यू केसेस ट्रेवल डिड नॉट डिस्टेंस लैंड, फॉर एग्जांपल इन मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन समटाइम ट्रेवल विद द एम्पायर, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वर इंटरेस्टफुल। कुछ तो क्या है कि राजा महाराजाओं के वो करते थे कि इनके हम लोग देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे, किस तरह से। और कई लोग ऐसे हैं जो खाली ट्रैवल के पर्पस से जाते थे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में जो है 3 मेन जो ट्रैवलर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। जैसे हैं अल-बुरुनी जो है, कहाँ से आए हैं, उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान कौन 11th सेंचुरी में आए थे। तो क्या उज़्बेकिस्तान क्या है, जो हमने पीछे 12th की बुक में पढ़ा था, जो 15 कंट्री एक साथ में थी, जो कौन कौन सी थी वो, उनमें से जैसे हमने यूएस और अदर 50 कंट्रीज़ को कंपेयर किया था, कि 15 कंट्रीज़ जो एक थी पाकिस्तान, वो 15 कंट्रीज़ जो थी, और एक साइड जो था अपना यूके था, यूएस था, तो वो था उसका है, उसके अंदर से पाकिस्तान। एंड अबन बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से 14th सेंचुरी में आए थे। ठीक है,
और उसके बाद है फ्रेंच मैन फ्रेंसिको बर्नियर, वो है 17वीं सेंचुरी में आए थे। ये क्या है, इन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी थी, अपने अपने अकाउंट्स सब जगह घूम के हर जगह लिखे थे। लेकिन क्या है, जो फ्रेंच मैन फ्रेंसिको है ना, वो हमेशा क्या करते थे, अपनी इंडिया की बुराई करते थे एंड कंपेयर टू अपनी कंट्री से हमेशा कंपेयर करते थे कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, वो सब करते थे। तो चलिए अभी क्या है, इसके बाद मैं आपको ये जो तीनों नाम हैं आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जो भी एविडेंस थे सारे जो भी थे, ये सब नोट डाउन करके क्या करते थे, अपने पास रखते थे और कन्वर्ट इनटू अदर लैंग्वेज, मतलब क्या करते थे, अरेबिक में इसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो चलिए पहले अल बुरानी एंड द किताब हिंद, मतलब अल बुरानी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है, आप देख लीजिए अल बुरानी की बुक का नाम। अल बुरानी का जन्म कब हुआ था, 973 में। कब, बहुत पहले, पता नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब। तो क्या है, अल बुरानी कहाँ पे पैदा हुए थे, ख्वारिज़म जो है एक जगह का नाम है, उज़्बेकिस्तान में है वो, ठीक है। और ख्वारिज़म वाज ए इम्पोर्टेंट सेंटर लर्निंग, ये एक जगह है जहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, वहाँ पर जो क्या है बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल थी। और उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी थी, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी उनको। यहाँ पे मैंने लिखी है, यहाँ पे ये लैंग्वेजेस हैं, साइड, अरेबिक, प्रेजेंस, हर्ब्रू एंड द संस्कृत इन्होंने बाद में सीखी थी जब इन्होंने इंडिया ट्रेवल किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा, ग्रीक जो लैंग्वेज थी इनको अच्छे से आती थी। तो क्या है, ग्रीक वॉज फेमिलियर विद द वर्क ऑफ प्लेटो एंड द ग्रीक फिलोसोफर। जो क्या है, इनको जो उन्होंने क्या करा था, इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और 1017 में किया था, जब सुल्तान क्या है, मोहम्मद इनवैलिड ख्वाजिराम क्या था वहाँ पे वो थे। तो उन्होंने सर्वल स्कॉलर और सर्वल पोएट्स को क्या किया था, होस्टेज बनाया था, जिसमें कौन थे, अल बुरानी भी थे। अल बुरानी क्या है, होस्टेज थे इनके यहाँ पे। इनको क्या है, वो वहाँ गए थे तो उनको क्या हुआ था, इंडिया बहुत पसंद आ गया था। तो उन्होंने अपनी लाइफ के 70 ईयर्स वहाँ पर स्पेंड किए थे, ठीक है। क्या उसके बाद क्या है, उन्होंने देखा कि इंडिया में इतना उनको इंटरेस्ट होने लगा, डेवलप होने लगा। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे संस्कृत और वर्क उनके जो थे ना, संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक, मेडिसिन एंड ऑन वर्ड्स, ठीक है, ये सब थे। और क्या उन्होंने क्या करा, जब बहुत सारे साल वहाँ पे गुजार लिए तो क्या करा उन्होंने, वो जो लोकल लोग थे ना उनके साथ में वो टाइम स्पेंड करने लगे, जैसे ब्राह्मण्स वगैरह और ब्राह्मण प्रेस्ट स्कॉलर। तो उन्होंने क्या करा, उससे संस्कृत सीखी। तो क्या है, जो भी उन्होंने करा वो क्या करा, इनकी जो फिलोसफी टेक्स्ट थे ना, रिलीजियस वगैरह, वो क्या थे, इट वाज नॉट अ क्लियर। तो वो उन्होंने क्या करा था, उसको पंजाब ट्रेवल किया, नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद क्या किया, अरबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोड, जब वो लिखते थे तो क्या था, उन्होंने सारा डेजर्ट और रिवर वॉक के बारे में भी नोट में लिखा, उसके बारे में भी। और क्या है, 1500 लोग थे, कुछ पीपल्स इन इंडिया वुड हैव रीड अल बुरानी बिफोर 1500 से पहले, बिफोर मैनी अदर आउटसाइड इंडियन हैव डन सो। तो और बाकी के जो इंडियंस थे उन्होंने, मैनी अदर आउटसाइडर, बाहर वाले जो इंडियंस थे उन्होंने किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है क्या, किताबे उल हिंद, इनकी बुक का नाम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या था। तो उसमें क्या है, रिटन बाय द अरेबिक में थे, और अरेबिक में भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में थी, जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी ना, ये अल बुरानी की, उनके कंट्री के लोग जो थे ना वो बहुत इजीली उसको रीड कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा, इसको ना डिवाइड इनटू 80 चैप्टर, उसको 80 चैप्टर में डिवाइड किया। और वो 80 चैप्टर में डिवाइड किया, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो देखते हैं। फिलोसफी, रिलीजियस, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, आर्गमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर,
आइकोनोग्राफी, लॉ एंड द मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो थे ना इनके ये कौन से थे सब्जेक्ट थे, और इन्होंने 80 चैप्टर, आप 1 मार्कर क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस सब्जेक्ट बाय वन टॉपिक जो है रिलीजियस है, जैसे आर्कनो मैनर्स है, कस्टम्स है, इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय रीडिंग दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद क्या है, जो क्या था इनके, इसके बाद अल-बुरूनी ने क्या करा था, ईच एंड एवरी चैप्टर को क्या किया था, उसमें क्या था, सबसे पहले वो क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे। कोई भी जगह ये कि इंडिया में ये जगह कहाँ पे, पहले वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे अपनी बुक को लिखने में। अपने अकाउंट जो भी उन्होंने बनाए थे उसमें क्या था, ट्रेडिशन के बारे में था, लास्ट में क्या था, कंक्लूजन के बारे में। पहले बिगनिंग क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क से करते थे, और उसके बाद ट्रेडिशन, उनके जो भी रिचुअल्स वो सब, और उसमें बाद में वो क्या करते थे, उसके बाद वो कंक्लूजन पे आते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग दे नो, ही नोज अबाउट द इंडिया, वो सब कुछ जानना चाहते थे। ही वांट्स टू नो सब कुछ जानना चाहते थे, और जानते भी थे, बहुत सारा कुछ जानते थे, और उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ इंडिया में ही रह गए थे। ठीक है, और क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, जैसे उनके जो उन्होंने किस किस को अडॉप्ट किया, संस्कृत को, पाली को, प्राकृतिक टेक्स्ट इन अरेबिक, उसको उन्होंने क्या करा, अरेबिक में कन्वर्ट किया जो भी वो थे। और क्या है, उसके बाद जब भी वो उसको कन्वर्ट करते थे ना अपनी लैंग्वेज में, तो क्या करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इस तरह से नहीं, ये इस तरह से। जैसे हम कई बार ऐसे करते हैं ना कि कोई और चीज़ होती है रिलेटेड टू नोट बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। सो जैसे हम किसी और चीज़ को, कि नहीं, जैसे कोई ड्राइंग भी है, तो हम उसको ड्राइंग को कोई फिगर ड्रॉ करता है, तो उसको हम कहते हैं ना कि इससे नहीं और अच्छी हो सकती थी। जैसे हम एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, कि हम कहते हैं ना इससे ना और अच्छी हो सकती थी, राइटिंग भी कोई लिखता है तो हम कहते हैं इससे और अच्छी हो सकती थी। तो ऐसे ही वो जो भी उन्होंने उस लैंग्वेज को अरेबिक में ट्रांसलेट किया, तो वो कहते थे कि ये इससे ज़्यादा और अच्छी हो सकती थी, इस वे में ये अकाउंट्स बन सकते थे। ऐसे वो क्रिटिसाइज करते थे और उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, अब क्या है हमारा सेकंड, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, इनकी बुक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इब्न बतूता। इब्न बतूता क्यों है कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इनकी जो बुक थी ना रिहल, उसका नाम था रिहला, और उन्होंने अरेबिक में ही इसको लिखा था। ठीक है, क्योंकि क्या था, ये मोस्टली इनकी लैंग्वेज क्या है, इसमें अरेबिक ही है। तो ठीक है, ये जो अपने सेकंड ट्रैवलर हैं, जो उनकी बुक है रिहला, रिटन अरेबिक में। ठीक है, उन्होंने अरेबिक में लिखा था। और क्या है, उन्होंने क्या करा था, एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टेड डिटेल इन द सोशल कल्चरल लाइफ इन सब कॉन्टिनेंट इन 14th सेंचुरी। क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा था, इंटरेस्टिंग रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द सोशल कल्चर। इनकी लाइफ में जो थी ना, वो 14th सेंचुरी में इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्होंने उसको इंटरेस्टिंग थी इनकी, और रिच इंटरेस्टिंग थी, और क्या सोशल लाइफ थी और कल्चरल लाइफ थी। क्योंकि ये इनकी फैमिली भी थी ना, वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक थी, क्या थी, इस्लामिक रिलीजियस से बिलीव करती थी, और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड, जैसे बोलते हैं, रिच फैमिली थी इनकी, रिच फैमिली थी, और बहुत ज़्यादा इस्लाम को मानने वाली, जैसे जिसको बोलते थे ना वो। और मैंने अभी इस्लामिक रिलीजियस लॉ एंड द शरिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा, इनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत अर्ली एज में हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे। ठीक है, एजुकेटेड थे और बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और जल्दी इनकी यंग एज में इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया था। तो क्या था, उसके बाद क्या था, इब्न बतूता जो थे ना, उन्होंने क्या था कि क्या बोला था कि बुक्स की जो किताबी नॉलेज होती है ना, वो इनफ नहीं है। मुझे क्या है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करके लाइफ को एक्सप्लोर करना है, और हर एक चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करना है। तो वो क्या मानते थे कि हमें खुद से, जब तक हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे नहीं, खुद से ही क्या करेंगे, उसको अपने नज़रिए से देखेंगे, देन वो क्या करते थे, सब चीज़ को खुद से देख के और क्या करते थे, फिर अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, नॉलेज खाली बुक से नहीं, लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए जगह जगह ट्रैवल करना ज़रूरी है।
तो उन्होंने क्या करा था, न्यू वर्ड्स और नए लोगों को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। बिफोर द इंडिया से पहले उन्होंने 1332 टू 1333 तक तो उन्होंने कहाँ का ट्रिप किया था, मेका में तो किया ही था, और ऑलरेडी उन्होंने कहाँ पे ट्रिप किया था, सीरिया, इराक, प्रीजिया, यमन एंड ओनम, ये जगह थी जो इंडिया से पहले उन्होंने एक्सप्लोर की थी। तो आप देख लीजिए उसके ये जो है 1 मार्कर क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये ईयर्स भी है, यू कैन नोट डाउन दिस, ठीक है। और 1333 में ये कहाँ पहुँच गए, सिंध पहुँच गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें कहाँ गए, उसके बाद उन्होंने क्या करा, सिंध के बाद उन्होंने 1333 में वो सिंध पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद सुल्तान ऑफ दिल्ली, ही हियर्ड अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने क्या करा, उसके वहाँ पर क्या हुआ, सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो वो उन्होंने क्या करा, वो बहुत ही रेपुटेटेड और जीनियस पैट्रोन आर्ट ऑफ लेटर्स, मतलब उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा लोगों को ढूंढा जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, तो ठीक है। तो सेट ऑफ दिल्ली पैसिंग थ्रू द मुल्तान एंड उच्च, सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्कॉलर, सुल्तान क्या हुआ था, इस स्कॉलर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और उन्होंने क्या बना दिया था, इसको काजी अपॉइंट कर दिया था, कहाँ का, दिल्ली का। काजी मतलब जो लॉ वो जज होता है, तो उसको वहाँ का जज अपॉइंट कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल निकलने के बाद क्या हुआ, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको प्रिजन में डाल दिया था, प्रिजन में भी डाला था, और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद देन उनको वापस वो पोजीशन मिल गई थी जो पोजीशन पे वो थे, काजी उन्होंने बनाया था। उसके बाद उन्हें प्रिजन किया था, एंड देन अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने इब्न बतूता को वापस उसकी काजी की पोजीशन दे दी थी। एंड देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया 1342 में उन्होंने उसको ऑर्डर दिया कि तुम चाइना जाओ, मंगोल रूलर के पास। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से जाने के पहले उन्होंने क्या करा, इब्न बतूता ने पहले क्या करा, मालाबार कोस्ट में सेंट्रल इंडिया में जाकर मालाबार वेंट टू मालदीव्स, वहाँ से मालदीव गए एंड स्टे 18 मंथ वहाँ पर काजी बन के रहे, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया, उन्होंने श्रीलंका जाने के बाद श्रीलंका गए, श्रीलंका से वापस उन्होंने क्या करा, मालाबार कोस्ट मालदीव जाकर वापस क्या करा, अपना जो विजिट है वो मिशन टू चाइना वाला मिशन जो था, विजिट बंगाल, आसाम, क्या करा, ही टूक अ शिप टू समतारा का शिप लिया, एंड देन चाइना पोर्ट पहुंच गए। चाइना पोर्ट पहुंचने के बाद ही वाज ट्रेवल द एक्सट्रीमली इन चाइना पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने वो कहाँ गए, बिजिंग आपने सुना होगा, चाइना में बिजिंग एक सिटी है, वहाँ पे आपने देखा होगा, बहुत सब बार टीवी में भी देखा होगा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वहाँ पर वो लॉन्ग टाइम स्टे नहीं किया उन्होंने, और क्या करा उन्होंने 1342 में वो रिटर्न अपने घर आ गए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अपनी ये ईयर्स जो है वो याद कर लीजिए प्लीज। एंड देन उन्होंने क्या करा, हिज अकाउंट ऑफन कंपेयर टू मोरक्कोपोल, उन्होंने अपने जो अकाउंट्स थे उन्हें मोरक्कोपोल से हमेशा क्योंकि वो विजिट उन्होंने क्या करा था, चाइना में जो विजिट किया था जिन्होंने, फ्रॉम हिज होम बेस इन विनाइज इन द लेट 13th सेंचुरी, उनका होम प्लेस कौन सा था, विनाइज जो था, विनाइज इन द 13th सेंचुरी, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इब्न बतूता के रिकॉर्ड ऑब्जर्व किए, किस किस के ऊपर, कल्चर, लोगों के ऊपर, और वैल्यूज़ उनकी, वो सब जो थे, और क्या है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, अब कौन सी जगह पे कितना टाइम लगता था वो भी देख लीजिए। अब आप देख लीजिए कि कौन सी जगह पे जाने के लिए जैसे कितने दिन लगते थे। आपको मालूम है कि पहले ट्रेवल करना इतना ईजी नहीं था, अब तो क्या है, हम क्या करते हैं, बाय एयर चले जाते हैं, और 2 घंटे में अगर हमें दिल्ली से कहीं पे भी जाना है तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। नियर बाय मतलब मुल्तान टू दिल्ली जाने में 40 डेज लगते थे, 40 डेज, ओके, नोट डाउन कर लेना। सिंध टू दिल्ली जाने में 50 डेज, दलूताबाद टू दिल्ली 40 डेज, एंड देन ग्वालियर टू दिल्ली 10 डेज। मतलब इतने दिनों में आने जाने में अगर इतना टाइम लगेगा तो बंदा अपने घर कब पहुंचेगा।
ठीक है। तो ये सब जो थे ना, ये सब इम्पोर्टेंट अंदर नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ अपना, और क्या है आपको पता चल जाएगा कि। और उसके बाद क्या है, इब्न बतूता के ऊपर बहुत बार अटैक भी हुआ, रॉबर्स ने अटैक किया, और बहुत सारे क्या है कारविन अलोंग विद कंपनीज। और ऐसा नहीं है कि ये लोग क्या करते थे, सिंगल ट्रैवल करते थे, सोलो ट्रैवल नहीं करते थे, 40-40 लोग एक साथ में ट्रैवल करते थे, फिर भी क्या है उनके ऊपर अटैक हुआ। हिज मैनी ट्रैवलर्स लॉस देयर लाइफ, और बहुत सारे ट्रैवलर्स ने क्या है अपनी लाइफ भी खोई है इस चक्कर में। और ये सर्वाइव करना था, इंक्लूडेड ट्रैवल हु सर्वाइव्ड इंक्लूडिंग इब्न बतूता वर सेवरली वाउंडेड। तो इन्होंने क्या करा, बहुत बार क्या करा, अपने ऊपर अटैक भी हुआ इनके ऊपर। लेकिन क्या ये लोग बहुत सारे ग्रुप में होते थे, तो मे बी इनको क्या था, सेफ्टी मिल जाती थी। और ये क्या करते थे, जो अपना सामान इनके पास होता था वो दे भी देते थे कि भाई एज अपनी जान तो बच जाए ना। तो क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो ये सब डेंजरस भी होता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब उनका जो ट्रैवल के प्रति क्या था, इब्न बतूता का जो ट्रैवल के प्रति क्यूरियोसिटी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल करते थे और अनस्टॉपेबल ट्रैवल करते थे, कंटिन्यू बैक टू बैक। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया कि 40 से 50 डेज़ लगते थे। तो क्या था, 40 to 50 डेज़ लगते तो डेफिनेटली वो महीनों और सालों बाहर रहते होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अनस्टॉपेबल ट्रैवलिंग करते थे। तो क्या इब्न बतूता वाज द इन्वेंट्रेट ट्रैवल। इन्वेंट्रेट का मतलब है इसमें अनस्टॉपेबल, मतलब बिना ना रुकने वाला ट्रैवल वो करते थे, हैं। और उन्होंने ही स्पेंड सर्वल ईयर्स इन ट्रैवलिंग, और बहुत साल उन्होंने क्या करा, ट्रैवलिंग में बिताए, ठीक है। और थ्रू द नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, बहुत सारी जगह पे वो क्या करा उन्होंने, और रशिया विजिट किया जैसे। तो उन्होंने क्या करा, चाइना भी वो गए, ठीक है। और रिटर्न क्या करा उन्होंने, उनकी नेटिव प्लेस कौन सी थी, मोरक्को। मोरक्को जो है वो उनकी इब्न बतूता की नेटिव प्लेस कौन सी थी, यू कैन राइट डाउन, नोट डाउन एनी वेयर यू कैन, जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है वहाँ कर लीजिए, फ़ोन में, नोटबुक में, कहीं पे भी मार्क कर लो बुक में चाहे, ताकि आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में देन याद रहे। और वो रिटर्न आ गए अपने, क्या व्हेन ही रिटर्न, जब वो रिटर्न आए तो उनके लोकल जो रूलर थे उन्होंने क्या करा, उन इशू उठाए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए उनको, और क्या है दैट हिज स्टोरी इज रिकॉर्डेड, और उनकी जो स्टोरी थी वो रिकॉर्डेड की गई, ठीक है, हो गई मतलब। अब हमारा नेक्स्ट है, हमारे लास्ट ट्रैवलर जो हैं हमारे फ्रांसिस्को बर्नियर। फ्रांसिस्को बर्नियर जो थे वो थोड़े से क्या है, यूरोप और क्या है उनको कंपेयर करते थे, इंडिया को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे कि वहाँ पे गंदगी है, ये है वो है, ठीक है। चलो पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जो क्या है, पोर्टुगीज अराइव्ड इन इंडिया अबाउट द 1500 में क्या है, पोर्टुगीज जो थे वो आए थे। उन्होंने क्या करा था, नंबर ऑफ देम रोड डिटेल्स अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग इंडियन सोशल कस्टम और रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब उन्होंने क्या करा था, बहुत सारी डिटेलिंग करी थी किसके ऊपर, इंडिया के सोशल कस्टम पर, और क्या किया था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, जो हमारे रिलीजियस के ऊपर थे। और कुछ जो थे ना उनमें से, क्या नाम था उसका, जेस्यूट रॉबर्टो नोबली, ये जो थे ना, इनका नाम पहले आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। उन्होंने क्या करा था, ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। उन्होंने क्या करा था, इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन टेक्स्ट में अकाउंट बनाए थे, और लैंग्वेज जो थी उसको चेंज किया था। नाम याद कर लो बच्चा पार्टी, नाम याद कर लो, बीच बीच में मैं आपको साथ में बताती जा रही हूँ, ठीक है। और क्या था, जो पोर्टुगीज राइटर थे, एक तो ये भी हैं मैंने अपने डोरता बारबोस हु रोट द डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। जो उन्होंने क्या करा था, अकाउंट बनाए थे ट्रेड और सोसाइटी इन साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1600 में उन्होंने क्या करा था, ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड द फ्रेंच ट्रेवलर कमिंग टू इंडिया। ये सब जो थे इंडिया आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत सुना हुआ था, बहुत ज़्यादा वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, नोट बनाना चाहते थे। तो वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच ज्वेलर थे ना, वो अपने नहीं मतलब फेमस फ्रेंच ज्वेलर थे जो बीन बैप्टिस्ट ट्रेवलियर, ये जो थे ना, उन्होंने क्या करा था, 6 बार इंडिया आए थे। उन्होंने बहुत बार ट्रैवल किया था। और कंपेयर इंडिया टू ईरान ऑटोमन एम्पायर,
उन्होंने क्या करा था, इंडिया की जो कंडीशन थी ना उनकी, ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेट हो गए थे। क्या था, ही वॉज प्रैक्टिकली फैसिनेट विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया। उनकी जो, उन्होंने क्या करा था, उनकी कंडीशन थी ना, हमारी इंडिया की कंडीशन थी, उसको देख के बहुत फैसिनेट हो गए थे। ट्रेड की जो कंडीशन थी उसको देख के बहुत खुश हो गए थे, बहुत हैप्पी थे। तो उन्होंने कंपेयर इंडिया टू इराक एंड ओटम अम्पायर, उन्होंने क्या करा था, उनका और उसका कंपेयर किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक इंडियन जो हमारे ट्रेवलर्स थे, सम ऑफ ट्रेवलर लाइक द इटालियन डॉक्टर मैनुकी, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी, ये रहे, एक इटालियन डॉक्टर थे मैनुकी, वो कभी भी वापस ही नहीं गए। उनका नाम याद कर लेना कि कौन से ट्रेवलर थे जिन्होंने वापस ही नहीं गए, और क्या वो यूरोप से आए थे, यूरोप वापस नहीं गए, और क्या करा, इंडिया में ही सेटल डाउन हो गए। ठीक है, उन्हें इंडिया इतना अच्छा लगा कि वो इंडिया में ही सेटल डाउन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रेंच बर्नियर जो थे एक डॉक्टर थे। ठीक है, वो डॉक्टर थे, वो कहाँ ज़्यादा किससे टच में रहते थे, लुईस 15, आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, तो फ्रेंच के वो जो राजा थे ना, जो क्या करते थे, मोनार्की चाहते थे। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लुईस 16 या 15, अब मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। तो क्या है, उन्होंने क्या करा, उसके बाद क्या करा उन्होंने, ही वॉज अ डॉक्टर एंड पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। वो कौन क्या थे, एक तो जो अपना फ्रांसिस्को बर्नियर कौन थे, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ फिलोसफर एंड ही वॉज अ ट्रेवलर, तो वो थे ही। ठीक है, तो वो कौन थे, फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर और हिस्टोरियन थे। और उन्होंने क्या करा था, मुगल एम्पायर को सर्च किया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके लिए, उसमें सर्च की थी कि मुझे इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए वहाँ पर। तो क्या करा था उन्होंने, वो 12 इयर्स रहे थे वहाँ पे। इंडिया में कहाँ कितना रहे थे, ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 इयर्स के लिए आए थे वो, फॉर 1656 टू 1668। ओके, ये ईयर याद कर लेना। और वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट विद द मुगल कोर्ट, और बहुत ज़्यादा क्लोज थे मुगल कोर्ट से। और इसमें क्या है, एक एम्परर है शाहजहां के एल्डर सन है, उसका नाम है प्रिंस दारा सुखोन। ये नाम भी याद करो, जो मुगल एम्पायर शाहजहां के एल्डर सन थे, उनका नाम भी याद कर लो। ठीक है, और क्या है, इसके बाद उन्होंने क्या करा था, इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट विद द दानिशमंद खान, एक जो था लेटर, उन्होंने क्या करा, उसके बाद जो इंटेलेक्चुअली साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान, अमेरिकन नोबल इन मुगल कोर्ट। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। मैं अब बताऊंगी आपको कंपेयर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो ये अपना फ्रांसिस्को बर्नियर है, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या करा था, ट्रेवल किया था। ठीक है, इससे हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट भी वही है, कंपेयर ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मैं आपको ऑरली वर्बली करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। जो बर्नियर थे, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेवल किया था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स भी बनाए थे। वट ही सॉ, जो उन्होंने देखा, फ्रिक्वेंटली कंपेयर ही सॉ इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में जो देखा था, इंडिया की सिचुएशन देखी थी, क्या करा था, इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। उन्होंने क्या करा था, यूरोप और इंडिया की सिचुएशन को कंपेयर किया था। ही डेडिकेट हिज मेजर रिटर्न इन लुईस 15। वो क्या करते थे, जो भी बात होती थी ना, वो लुईस 16 को बताते थे रिलेटेड टू इंडिया, किंग ऑफ फ्रांस जो है। ठीक है, और क्या है, उन्होंने अपने जो वर्क थे, इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल मिनिस्टर, वो सब जो है ना, वर्चुअली इवन डिस्टेंस बर्नियर डिस्क्राइब ही सॉ इन इंडिया इन बीक सिचुएशन। उन्होंने क्या करा था, इंडिया की जो बीक सिचुएशन थी ना, मतलब ऐसा है कि हर जगह थोड़ी बहुत गंदगी तो होती है ना, जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर गंदगी है, लोग क्या खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, कहीं जगह उन्होंने ऐसी देखी होगी। तो उन्होंने क्या करा था कि हमारा यूरोप ऐसा है, इंडिया ऐसा है, तो उन्होंने उसकी कंपेयर किया था, जो यूरोप की डेवलपमेंट है और इंडिया की जो बैड सिचुएशन कंट्रीज सिटीज़ जो थी, उससे क्या करा था, उसका कंपेयर किया था। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे इंडिया और यूरोप का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हिज वर्क ऑफ पब्लिश
बर्नियर राइटिंग बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर। और क्या है, इनकी जो अकाउंट्स थे और इनकी जो बुक्स थी, वो जो इन्होंने लिखी थी, वो बाय द चांस पब्लिश भी हो गई, बहुत फेमस भी हो गई है। तो बर्नियर की वर्क्स जो हुए थे ना इन फ्रांस 1670 टू 71, इनके जो वर्क पब्लिश हुए थे 1670 से 1671, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उन्होंने इसे किस लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये पब्लिश हो गए थे, ठीक है। और बिटवीन 16 टू 72 725 हिज अकाउंट वाज रिप्रिंटेड। उनके जो एक तो 1670 एंड 1670 और 1725 में क्या हुआ था, इनके जो अकाउंट थे वो रीप्रिंट हो गए थे, दोबारा प्रिंट हुए थे, ठीक है। कौन कौन से रीप्रिंट हुए थे? 3 टाइम इन इंग्लिश, 3 टाइम इंग्लिश में हुए थे। और क्या है, अरेबिक और प्रिजन में भी हुए थे। कॉन्ट्रास्ट अकाउंटिस अरेबिक और प्रिजन। और उनका जो मैनस्क्रिप्ट था ना, वो जनरली नॉट पब्लिश बिफोर द 1800 से पहले उनका जो वो है ब्लूप्रिंट, सॉरी मैनस्क्रिप्ट, वो क्या हुआ था 1800 से पहले पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या है, आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इससे पीछे के टॉपिक्स में यू कैन आस्क मी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो नो वरी, मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है 4.1 टॉपिक, जो टॉपिक है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हमको क्या बैरियर फेस करने पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हमारे आगे। आपको भी मालूम होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे क्या है कि वी हैव सीन ट्रैवलर ऑफन कंपेयर्ड विद अदर सबकॉन्टिनेंटल प्रैक्टिस with which they are the familiar. Each traveler adopt distinct strategies, understand they are the observe, मतलब क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर, और हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले क्या है, अमंग्स लाइक दिस अ लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हम एयरपोर्ट से हम जाते हैं तो हम लोग को क्या, सबसे पहले अगर हम चाइना जा रहे हैं या स्पेन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज की जो बैरियर्स हैं उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्बर्नी कहते हैं कि ना, जैसे सेकंड है तो क्या है, हमको उनकी रिलीजियस उनकी प्रैक्टिसेस, जो भी उनके कल्चर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि सबके जो कल्चर्स और रिलीजियस होता है सबका अलग होता है, कोई भी हो जाए। इवन इंडिया के अंदर भी इतने सारे कल्चर्स और इतने सारे रिलीजियस हैं कि हम लोग उनके ही, जैसे कोई जैन है तो उनके कल्चर्स अलग हैं, कोई पंजाबी है तो उनके कल्चर्स अलग हैं, कोई गुजराती हैं तो दे आर द डिफरेंट कल्चर। सो दिस टाइप, अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई ऑल द डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड क्या है, जो भी हम क्या है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं, सॉरी थर्ड बैरियर क्या है कि हमको क्या है, वहाँ पर अगर हम किसी के लिए क्या है, पहले तो सबसे पहले हम स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, हम फॉरेनर भी, वो फॉरेनर भी है हमारे लिए, और क्या है, अजनबी भी हैं, क्योंकि हम उनके साथ बात नहीं करते हैं, कभी हमने उसको देखा नहीं है। कोई अननोन पर्सन अगर हमारे सामने आ जाता है तो वो क्या है, हमारे लिए अजनबी है। तो क्या है, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए, इवन इन दिस टाइम क्या है कि अगर हम कोई किसी से एड्रेस भी पूछता है इन इंडिया, तो लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हम उससे बात ना करें, क्योंकि पता नहीं वो क्या कर दे। तो इसलिए क्या है, ये 3 जो बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अल्बर्नी क्या है, डिपेंडेंट ऑन द ब्राह्मणास के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। कौन, अल्बर्नी क्या है, डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि वो क्या है, उनसे ही सब कुछ सीखते हैं, संस्कृत वगैरह सब। और उन्होंने क्या किया कि उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसमें, वेदास, पुराण, भगवत गीता, ये सब। और क्या है, पतंजलि भी एक वर्क है, और मनुस्मृति प्रोवाइड द अंडरस्टैंड ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो क्या, ये सब पढ़ के, सब कुछ करके, संस्कृत समझ के क्या करना चाहते हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपनी इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते हैं,
ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 4.1 टॉपिक। देन वी आर गोइंग टू अल-बुरानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम तो आपको जानते ही हो कि क्या है। जैसे वो अपनी कंट्री की बात करते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सिस्टम तो होता है कि भाई रिलीजियस तो कोई होता है। जैसे एक बंदा क्या है, कम भगवान को मानता है, एक ज़्यादा मानता है, वो सब रहता है। लेकिन वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, वहाँ पर ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन वो क्या इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या है, सिस्टम बाय लुकिंग पैरेलल इन अदर सोसाइटी, अलग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, 4 जो एंशियंट प्रीजिया है ना, उसमें क्या 4 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? जैसे पहले नाइट्स और प्रिंसेस, ये 2 हो गई, मतलब ये बहुत हाई लेवल हाई ग्रेड की हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, मॉन्क्स और फायर प्रिस्ट, ये हो गए, और लॉयर, ये सब क्या हो गया, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट हो गई, जो अपने क्या है स्टडी से रिलेटेड हो गई। एंड देन डिवाइड वर्क, एंड देन पीजेंट्स एंड आर्टिशियन, वो सब क्या हो गया, लो कैटेगरी हो गई, चौथी कैटेगरी। ठीक है, तो फाइनली ये जो है ये 4th कैटेगरी है। फर्स्ट हो गई अपनी नाइट्स एंड प्रिंसेस, मॉन्क्स एंड प्रिस्ट्स, फिजिशियंस, astronomers and scientists, and third and fourth one is peasants and artisan। ये कैटेगरी 4 है, आपको लर्न करना है अच्छी तरह। जो 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, किसको, कास्ट, 4 सोशल कैटेगरीज जो हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको लर्न करना है अच्छी तरह। कुछ भी पूछना हो तो बीच में यू कैन आस्क मी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन ईच एंड एवरी वीडियोज। तो क्या है, आगे क्या है, सोशल डिवाइजन वर्ड यूनिक टू इंडिया। तो क्या है, सोशल डिवाइजन भी क्या है, यूनिक, इक्वल नहीं है इंडिया में। और क्या वहाँ पे क्या होता है, सम टाइम पॉइंटेड आउट विद द इस्लाम में क्या होता है, सब आदमियों को क्या इक्वली कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सॉरी। और क्या है इसके अंदर कि जो पॉपुलेशन की बात करें, नेशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो इम्प्योरिटीज़ क्या है, कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि क्या सन जो है ना अपने आप को खुद से क्लियर करता है। सन क्लियरेसिस द एयर, खुद से एयर को क्लीन करता है। जो क्या है, समुंदर क्या है, अपने जैसे उसके अंदर सॉल्ट होता है तो उसके अंदर क्या है, कोई भी गंदगी नहीं रह सकती। तो क्या है, समुंदर अपने आप को खुद से क्लियर करता है। तो वो सब जो बता रहे हैं कि ये जो है ना, अल-बुरानी लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि क्या है कि जो लाइफ है ना ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है अगर किस लिए पॉपुलेशन इन स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम कंट्री लॉ एंड नेचर। वो कहते हैं कि मैं ना, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि नेचर क्या है। वो कहते हैं कि नेचर जो है खुद से खुद का काम खुद करती है। तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और क्या है, जो संस्कृत के टैक्स हैं उसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ब्रह्मणास एंड रियल लाइफ सिस्टम इज द, मतलब क्या है इसमें, वो बोलते हैं कि जो रियल लाइफ है और जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं संस्कृत के, वो एकदम सेम नहीं है। कि जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं दैट इज़ रियल, एंड बुक्स में जो उन्होंने पढ़ा है वो सब उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है कि उन लोगों को क्या करते थे, इम्पोर्टेंस, ये कैटेगरी जो होती थी ना, कैटेगरी जो अनंत आजा, ये जो कैटेगरी ने, इसमें क्या होता था, उनको क्या है ऐड तो करते थे लेकिन छोटे बड़े का भेदभाव होता था। जैसे लेबर, पीजेंट, जमींदार, ये सब जो है ना इंक्लूडेड विद इन इकोनॉमिक वर्क में। इकोनॉमिक वर्क में क्या होता था, ये सब जो है कैटेगरी, जैसे पहले क्या होता था, जैसे अनटचेबिलिटी होती थी ना, कि जैसे क्या है, छोटे छोटे कैटेगरी के लोगों को क्या करना है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। भीमराव अंबेडकर कौन थे, क्या है, उन्होंने क्या क्या फेस किया था आपको मालूम है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ।
कि जैसे वेल को हाथ नहीं लगाना, पानी हम तुम्हें निकाल के देंगे। गाँव में बहुत जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो क्या करते थे, यही सब करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।